मुहूर्त निकलवाना एक पाखंड है। मुहूर्त निकलवा कर कोई भी कार्य करना एक पाखंड है। मुहूर्त का वर्णन किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं होता है। ऐसे कुछ लोग पॉडकास्टों में आकर बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे नास्तिक है जो कहते हैं कि कर्म पर भरोसा करो, ये मुहूर्त वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो मूर्खों, मुहूर्त भी तो कर्म ही हुआ। नाक का कर्म है सूंघना, गंध सुगंध दुर्गंध की पहचान करना, तो ये कर्म ही तो हुआ। नाक यह कह दे कि कुछ नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, स्वयं अपने आप कर्म हो जाएगा। कर्म के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है, तो कर्ता तो बनो। कर्म पर कहाँ पहुंच रहे हो मूर्खों। तो ध्यान से श्रवण करो। मैं प्रमाण भी प्रस्तुत करता हूँ मुहूर्त शास्त्र के, मुहूर्त निकलवाने के, मुहूर्त काल के। ऋग्वेद सहित चारों संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में प्रसंगवश मुहूर्त सिद्धांत दिखाई देते हैं। क्योंकि याज्ञिक कार्यों में, विवाह में, कृषि आदि से संबंधित मुहूर्त के लिए उपयुक्त नक्षत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि अशुभ नक्षत्रों में कार्य नहीं करना चाहिए। तानि नक्षत्राणि तस्मादश्लीलताभुश्चित्रे नावश्यन्न यजेत यथा पापाहे कुरुते तद्रिगेव तत्। तैत्तरीय ब्राह्मण में है। यान्येव देव नक्षत्राणि तेषु कुर्वीत यत्कारिष्यात् पुण्याः एव कुरुते। तैत्तरीय ब्राह्मण में। निरुक्त के अनुसार देखें तो मुहूर्त का अर्थ क्या है। मुहूर्त शब्द मुहुः और ऋतु शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है अल्पकाल अथवा अल्पक्षण, और 2 घटी का एक मुहूर्त। अब जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिर्विद हैं, वो पकड़ लेंगे इस बात को कि ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त समय परिगणन की एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। इस रूप में इसका मान होता है 2 घटी या दिनमान अथवा रात्रिमान का पंचदशांश। इस प्रकार 2 घटी समया अवधि को अथवा दिनमान रात्रिमान के पंचदशांश भाग को मुहूर्त कहा गया। इस आधार पर दिन और रात्रि में क्रमशः 15-15 मुहूर्त होते हैं। कालः शुभः क्रिया योग्यो मुहूर्त इति कथ्यते। वह काल जो किसी शुभ कर्म के योग्य हो उसे मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की शुभ अशुभता देखी जाती है। लग्न, नवांश आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, समय की अन्य इकाइयों की शुभ अशुभता के निर्धारण की प्रक्रिया, ग्रहों के गोचर की शुभ अशुभता का निर्धारण भी देखा जाता है। अब मैं ग्रंथों के नाम भी बता देता हूँ। या ज्योतिष में भी लिखा हुआ है। नक्षत्रों की उग्र एवं क्रूर संज्ञाएं भी वहाँ प्राप्त होती है। गृह सूत्रों में भी संस्कारों के संबंध में उपयुक्त मास, नक्षत्र और समय तथा मुहूर्त सिद्धांत दिए गए हैं। आश्वालयन गृह सूत्र में भी है, पारस्कर गृह सूत्र में भी है। पारस्कर गृह सूत्र में भी है कि चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा एवं अश्विनी नक्षत्रों को विवाह के लिए स्वीकार किया गया है। ऐसे ऐसे विवाह के लिए भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। कृषि के लिए, हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, सभी के लिए भी बताया गया है कौन सा नक्षत्र श्रेष्ठ है, वार क्या श्रेष्ठ है। गौतम धर्म सूत्र में भी है, बौधायन धर्म सूत्र में, आपस्तंभ धर्म सूत्र में, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र में, वशिष्ठ धर्म सूत्र में, विष्णु धर्म सूत्र में, हारीत धर्म सूत्र में, शंख लिखित धर्म सूत्र इत्यादि प्रमुख ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। मुहूर्त का वर्णन, मुहूर्त क्यों श्रेष्ठ है, मुहूर्त के अनुसार यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि, कृषि कर्म इत्यादि, ये सब कार्य जो भी हैं मुहूर्त के बिना नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से ग्रंथ हमें आदेश देते हैं। वाल्मीकि रामायण में एवं महाभारत में भी मुहूर्त के सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह, पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठता, राज्याभिषेक में पुष्य नक्षत्र का ग्राह्य होना, विजय मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान इत्यादि मुहूर्त सिद्धांत वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं। अथर्व ज्योतिष में भी बताया है। नंदा भृगो सोम सुते च भद्राम कुजे जया सूर्य सुते च रिक्ताम पूर्णा गुरो पंचसु पंच एते जया वहा सर्वफल प्रदाश्रय। नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया, पूर्णा इत्यादि का भी वर्णन वहां पर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी है नास्तिक बन रहे हैं, जो अपने आप को स्वयं को कर्म का ज्ञानी बता रहे हैं, कर्म ज्ञानी, धर्म ज्ञानी या फिर योग के ज्ञानी, इस प्रकार से बता रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पढ़ा, स्वयं के मन मर्जी के यह स्वामी बने हुए हैं, अपने मन की नहीं सुनते हैं। इस प्रकार से नास्तिकवाद फैला रहे हैं। इनकी बातों पर ना जाएं। कर्म के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है।
इसलिए ध्यान रखें, मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष का अंग है, ज्योतिष वेदांग है, वेद का अंग ज्योतिष है। इसलिए नास्तिकों के भिड़कावे में ना आवे, भ्रमित ना होवे। हर हर महादेव, नारायण नारायण।